भाजपा विधायक रणवीर सिंह निक्का ने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नूरपुर में बतौर विधायक पहला काम कच्चे मकानों को पक्का करने का होगा। आरके हिमाचल न्यूज के लिए कांगड़ा ब्यूरो विनय महाजन की रिपोर्ट। पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि नूरपुर की जनता ने जो मान हमें दिया है, हम जनता के आभारी हैं। पीएम मोदी के नाम पर नूरपुर की जनता ने मेरे मान सम्मान को कायम रखा। सवाल के जवाब में कहा कि हम विपक्ष की भूमिका सरकार में निभाने को तैयार हैं। बिना किसी बदले की भावना से नूरपुर की जनता के साथ जो वायदे किए गए हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कुछ जल्दी से विधायकों की शपथ ग्रहण करवाएं। शपथ ग्रहण करते ही पहला काम नूरपुर के लोगों के कच्चे मकानों को पक्का करवाना पहला कदम होगा। उन्होंने कहा कि जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया था उसी समय जनता ने निश्चित कर लिया था कि इस बार नूरपुर में नया चेहरा विधायक के रूप में निक्का को चुना जाएगा। निक्का ने कहा कि नूरपुर में से पहले विधायक निर्वाचित हुए हैं जिन्होंने अपनी जीत नूरपुर के इतिहास में सुनहरे शब्दों में दर्ज करवाई है। परिणाम नूरपुर की जनता का अटूट प्यार है तथा कंडवाल पंचायतों के प्रधान पद पर रहकर लोगों की सेवा की है। नूरपुर हलके में युवाओं के लिए उच्च तकनीकी एजुकेशन व मेडिकल कॉलेज खुलवाने का प्रयास हमारी पहल होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के फैसलों को भेदभाव तरीके के साथ करना कांग्रेस पार्टी की सरकार का यह फैसला जनहित विरोधी वानन फानन में लिया गया है। चुनावों के दौरान हर सरकार जनहित में चुनावी घोषणाएं करती है। मौजूदा सरकार भी अपने सरकार के समय ऐसी घोषणाएं करेगी तब भाजपा इस पर गौर करेगी। नई सरकार जल्दी से जल्दी अपने मंत्रियों का गठन करे जिसका इंतजार जनता हिमाचल में कर रही है ताकि सभी विधायक अपने क्षेत्रों में जनता से किए वायदों को पूरा करने में जुट जाएं। रणवीर जी, आपको मुबारक है। नूरपुर की जनता ने एक तरफ फतवा दिया है, अब आगे लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, तो उनको धार कैसे उतारेंगे आप? धन्यवाद जी। लोगों ने, नूरपुर के लोगों ने जो जनादेश हमें दिया, जिन उम्मीदों से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हम धरातल पर खरे उतरेंगे। जो वायदा नूरपुर के लोगों के साथ हमने किया है उस वायदे को निभाएंगे। मेरा वायदा था लोगों के सबसे पहले जो कच्चे घर हैं उनको पक्का करने का। ओथ हो जाती है, उसके बाद हम इमीडिएट अपने लोगों के काम में जुट जाएंगे। लोगों ने फतवा तो आपके हक में दे दिया, काफ़ी बहुमत रिकॉर्ड में जीत हुई है आपकी, लेकिन सरकार में आप विपक्ष में बैठे हैं, एक विपक्ष की भूमिका आप अदा करेंगे नूरपुर से पहले? बिल्कुल, जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी वो निभाएंगे। विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। सरकार बना ली है। हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी बने हैं, वो जल्दी से जल्दी अपनी कैबिनेट का विस्तार करके विधायकों को ओथ देकर उनको काम पे लगना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन जो है वो कीमती है। एक एक दिन हमारे हिमाचल के लोगों के विकास के काम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिले होता जा रहा है। जल्दी से जल्दी हो जाए तो हम भी काम में जुटें। बदले भाव की भावना से कोई काम नहीं होगा। नूरपुर के अंदर, मैं नूरपुर की बात करूं, नूरपुर में कोई भी बदले की भावना से काम नहीं होगा। एकजुटता के साथ हम चलेंगे। मेरा पहले से नारा था, सभी को मिला के चलेंगे। नूरपुर के लोगों ने अपना विधायक बना लिया है और धरातल पर हम गाँव को सड़क के साथ जोड़ेंगे और घर घर में पानी, जो हमारी मातृ शक्ति को बड़ी दिक्कत आती है गर्मियों के मौसम में, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हर वायदा जो हमारा जो लोगों के साथ है उसको निभाऊंगा। कोई भी द्वेष की भावना से काम नहीं होगा। जिस तरह से हिमाचल में नई नई सरकार अभी बनी है तो कई घोषणाएं हमारे जयराम सरकार ने करी हैं, उन घोषणाओं को रद्द करने का जो इन्होंने प्रयास करा है, इनका भी अंत होगा। लास्ट का कार्यकाल होगा, ये भी चुनावी वर्ष में कई घोषणाएं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट 6 महीने होते हैं, चुनाव आने वाला होता है तो लोगों को आस होती है, तो कई घोषणाएं चाहे वो कर्मचारियों के हित में करनी पड़े, चाहे जनहित के कार्य में करनी पड़ती। मगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पहले हमारे जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा किया गया लोगों के साथ वायदा,
जो हमारे पीडब्ल्यूडी में हमारे आउटसोर्स पे हमारे बेचारे कर्मचारी, अनेकों लोगों को अब घर बैठना पड़ेगा। तो लोग तो पहले दिन से सरकार के इस काम से जो नाराज़ होंगे, और हमें कोई भी कार्रवाई करनी पड़े हम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लोगों के हित में काम करने के लिए हम प्रयास करेंगे। चुनावों से पहले आपने एक नारा लगाया था कि भाइयों बारी तोड़नी है बारी बारी। एक बारी तो हाईकमान ने तोड़ दी, दूसरी बारी जनता ने दे दी। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, मैंने तो नूरपुर के अंदर नारा लगाया था कि 5 साल तेरे 5 साल मेरे। नूरपुर के लोगों को विकल्प मिल गया, उन्होंने अपना एक जनादेश ऐसा दे दिया। जो हमारे विपक्ष में अभी यहाँ नूरपुर में बैठेंगे, उनको पता चल गया कि लोगों का मूड क्या था, कितने लोगों ने कितने मतों से यहाँ पर विजय दिलाई, और लोगों ने एक नए चेहरे की तलाश कर ली अपनी। अब लंबी राजनीति के साथ नूरपुर के लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, ताकि हमारे नूरपुर के लोगों को विपक्ष में ना बैठना पड़े। उनका विधायक हर 5 साल के बाद अपना हो, नूरपुर का हो, उसकी राह नूरपुर के लोगों ने पकड़ ली। नूरपुर में उच्च शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बारे में आप क्या? सब करेंगे अपने इलाके के लिए, अपने ज़िला के लिए हम मांग रखेंगे। हर ज़िला में जिस तरह मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो हम अपने नूरपुर ज़िला के लिए भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, लोगों का स्वास्थ्य जहाँ सुविधा अच्छी मिले, लोगों का अच्छे से उपचार हो, तो प्रयास करेंगे अपने नूरपुर के विकास के लिए। धन्यवाद।